मैं मर गई थी। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मार डाला और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कामिनी मैडम चुड़ैल सलोनी को देखकर बेहोश हो जाती है। जब कामिनी मैडम को होश आता है तो वो अपने आप को प्रिंसिपल के रूम में पाती है और उन्हें चुड़ैल के बारे में बताती है। प्रिंसिपल मैम, मैंने अभी अभी वॉशरूम में चुड़ैल को देखा और वो सलोनी थी। ये तुम क्या बोल रही हो कामिनी मैडम? सलोनी तो मर चुकी है, वो यहाँ कैसे आ सकती है? और ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल की बात सुनकर कामिनी चुपचाप स्टाफ रूम में चली जाती है। तभी वहाँ एक आया आती है। वो पानी के लिए पूछती है। तभी कामिनी उसे पानी का ग्लास टेबल पर रखने के लिए कहती है। तभी वो आया कामिनी मैडम से कहती है, मैडम जी, मैं एक बात पूछूं आपसे? क्या पूछना है? मैडम जी, मैंने सुना है सलोनी की मौत आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आप उसे बहुत मारती थी और परेशान भी करती थी। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कामिनी उठकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में आया कामिनी से फिर कहती है, आप ही जिम्मेदार हो, आपकी वजह से ही सलोनी की जान गई है। कामिनी मैडम को गुस्सा आता है और वो पीछे पलटती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन एकदम से चुड़ैल सलोनी कामिनी के सामने आ जाती है। तुम फिर आ गई? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं आपको अब उतना ही परेशान करूंगी जितना आपने मुझे और हम गरीब बच्चों को परेशान किया। कामिनी मैडम तुरंत वहाँ से भाग जाती है और खुद को खाली क्लासरूम में बंद कर लेती है। तभी अचानक जोर जोर से गेट की आवाज आती है और गेट टूट जाता है। चुड़ैल सलोनी को अपने सामने देखकर कामिनी फिर से बेहोश हो जाती है और हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब सलोनी सब अमीर बच्चों को डराने के लिए जाती है। जिस क्लास में सलोनी पढ़ा करती थी उस क्लास में राहुल भी पढ़ता था। अब मैं राहुल को परेशान करूंगी। वो मेरे बारे में बहुत झूठ बोलता था ना, मैडम से हमेशा मेरी झूठी शिकायत लगाया करता था। अभी उसे सबक सिखाती हूँ। राहुल लंच ब्रेक में अकेला क्लास में बैठा हुआ था और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी चुड़ैल सलोनी आती है और राहुल को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, अब तू गया राहुल, मैं तुझे मार डालूंगी। कौन है? छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे। अरे, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी, याद आया कुछ जिसकी वजह से मैडम ने मुझे मारा था? तो तुम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। इसके बाद चुड़ैल सलोनी राहुल को बेहोश कर देती है और सोचती है, अब मैं इसे जान से मार दूंगी। तभी लंच ब्रेक की घंटी बजती है। सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं। राहुल को जमीन पर बेहोश देख उसका दोस्त चिंटू तुरंत उसे होश में लाता है। होश में आते ही राहुल सब बच्चों को सारी बात बताता है। सभी बच्चे सुनो, आज चुड़ैल सलोनी क्लास में आई थी और उसने मेरा गला पकड़ लिया और बोल रही थी कि मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? राहुल की बात सुनकर सभी बच्चे डर गए। राहुल के दोस्तों को भी परेशान करना चालू कर दिया चुड़ैल सलोनी ने और सारे अमीर घर के बच्चे डरने लगे और एक एक करके स्कूल छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे स्कूल में से सारे अमीर बच्चे चले गए सिवाय आलोक और उसके कुछ दोस्तों के। और अब राहुल और भी घबरा गया था कि अब उसके साथ क्या होगा। अब स्कूल में गरीब बच्चे बहुत सारे हो गए थे। ये देख चुड़ैल सलोनी खुश हो गई, लेकिन उसका मकसद कामिनी